पटना की सड़कों पर बिछे पटाखे, आसमान में चमकते फुलझड़ियां और सियासत के मैदान में बरसते इल्जाम। जातिगत जनगणना की घोषणा ने बिहार की राजनीति में तूफान ला दिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव जश्न मना रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सिपह सालार कह रहे हैं क्रेडिट लेने का इतना भी क्या शौक। आखिरकार इस जातिगत जनगणना के पीछे असली हीरो कौन है? आज की ये स्टोरी सिर्फ सियासत नहीं बल्कि समाज के सबसे बड़े मुद्दे को छूती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रतीक है और आप देख रहे हैं LNA मीडिया। 30 अप्रैल 2025 की शाम पटना में रौनक थी, लेकिन ये त्योहार नहीं था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जैसे ही सुना कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी है, पूरा माहौल जश्न में तब्दील हो गया। तेजस्वी यादव ने कहा, ये हमारी लड़ाई की जीत है, अब OBC SC ST को मिलेगा उनका हक। आरजेडी पहले दिन से ही जातिगत जनगणना की मांग करता आ रहा है। तेजस्वी ने न केवल सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, बल्कि हाल ही में 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब इस जश्न पर JDU का गुस्सा फूट पड़ा। एक दिन बाद ही 1 मई को JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कैमरे के सामने आकर आग उगल दी। नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी जी, आपने क्या किया है? आप तो राजनीति में अभी बच्चे हैं। जातिगत जनगणना की लड़ाई तो नीतीश कुमार 1994 से लड़ते आ रहे हैं। नीरज कुमार ने सीधा आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव सिर्फ क्रेडिट के भूखे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने न सिर्फ इसकी शुरुआत की बल्कि बिहार में वैधानिक आधार पर पहली जातिगत सर्वे भी करवाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरजेडी परिवार की संपत्ति पर भी सवाल उठाए। नीरज बोले, जनगणना तो ठीक है, लेकिन क्या तेजस्वी अपने परिवार की जायदाद का हिसाब देंगे? उन्होंने कहा, यह जनगणना सिर्फ समाज की सच्चाई नहीं, नेताओं की संपत्ति भी उजागर करेगी। अब सवाल उठता है, सच में जातिगत जनगणना का चैंपियन कौन है? क्या वो तेजस्वी यादव हैं, जो आज युवा चेहरे के तौर पर दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार, जिन्होंने दशकों पहले इसकी नींव रखी? सच ये है कि दोनों नेताओं की राजनीति इस एक मुद्दे से जुड़ी हुई है। बिहार में आरजेडी और JDU दोनों OBC, EBC, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर निर्भर है। जातिगत जनगणना एक सामाजिक मांग जरूर है, लेकिन चुनावी मौसम में ये एक पावर टूल भी बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी, जो पहले जातिगत जनगणना के खिलाफ थी, अब अचानक इसके पक्ष में आ गई है। क्यों? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और जातीय समीकरण का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। जातिगत जनगणना का मकसद है पता लगाना कि समाज में कौन कहां खड़ा है, कितने लोग अब भी जमीन, शिक्षा और नौकरी से दूर हैं। लेकिन अब नेता इस पर क्रेडिट वॉर करने लगते हैं तो असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। क्या यह जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह जाएगी, या फिर वाकई समाज के पिछड़े हिस्सों को आगे लाने का रास्ता बनेगी? बिहार में जो आरक्षण बढ़ाया गया 65% तक, वो अब कोर्ट में चुनौती झेल रहा है और आरजेडी की मांग है कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि कानूनी अड़चनें खत्म हों। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार की सहमति, संसद की मंजूरी और राजनीतिक सहमति तीनों चाहिए। जातिगत जनगणना का मुद्दा अब सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं रहा, ये चुनावी घोषणा पत्र, रैलियों के नारे और टीवी डिबेट्स का सबसे गर्म टॉपिक बन चुका है। तेजस्वी जश्न मना रहे हैं, नीतीश न्यू की बात कर रहे हैं और बीजेपी मौके की तलाश में है। लेकिन असली सवाल है, क्या समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को अब वाकई इंसाफ मिलेगा, या फिर यह मुद्दा वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा? जातिगत जनगणना एक आंकड़ा नहीं है, एक आईना है जो दिखाता है कि हम समाज के रूप में कितने बराबर या असमान हैं। राजनीति अपनी चाल चलेगी, लेकिन क्या जनता सवाल पूछेगी? अगर आपको ये रिपोर्ट समझ आई, कुछ नया लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।